हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्योपैथी केयर। मैं डॉक्टर ज्योति आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ स्पाइडर ग्रुप। होम्योपैथी में बहुत सारी जो मेडिसिन्स बनी है वो स्पाइडर ग्रुप की मेडिसिन्स हैं। जैसे कि कुछ मेडिसिन्स का मैं आपको यहाँ पे नाम बताना चाहती हूँ, जैसे आपको पढ़ते समय उनके सिम्टम्स आपके दिमाग में आए। जैसे कि फर्स्ट इज़ द टेरेंटुला क्यूबेंसिस हो गया, सेकंड इज़ द टेरेंटुला हिस्पैनिका हो गया, या फिर टेला हो गया। एरेनिया ग्रुप जो मेडिसिन्स हो गए स्पाइडर ग्रे स्पाइडर से बनी होती हैं। ये कुछ मेडिसिन्स होम्योपैथी मेडिसिन्स है जो स्पाइडर से बनी होती हैं। तो हम पहले स्पाइडर ग्रुप की मेडिसिन पढ़ने के पहले हम कुछ सिम्टम्स स्पाइडर ग्रुप से, जो स्पाइडर में कौन से ऐसे सिम्टम होते हैं जो मेडिसिन्स में पाए जाते हैं, हम कुछ ऐसे सिम्टम की भी बात करते हैं। और ओवरऑल जो स्पाइडर ग्रुप में कौन कौन से सिम्टम्स मिलेंगे हमें, जो बोल सकते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन उसका हो गया, फिज़िकल हो गया, मेंटल हो गया, जो कंपलसरी उनमें उन ग्रुप्स की मेडिसिन्स में मिलना ही है, हम आज उनकी बात करते हैं। जैसे कि हम पहले स्टार्टिंग में स्पाइडर ग्रुप पढ़ने के पहले उनकी थीम जान लें। स्पाइडर ग्रुप में जो थीम होती है उसमें जेलसी, रिवेंज, पीरियोडिसिटी हो गया, सैडनेस हो गया, हरीडनेस, चेंजेबिलिटी हो गई, पावर स्ट्रगल या प्रोडक्टिवनेस हो गया, इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो गया, रेस्टलेसनेस, हाई सेक्सुअलिटी, पजेसिवनेस, सेंसिटिव नॉइज़, मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप, ठीक है, रिवेंज टाइप की थीम्स होती हैं इनमें। अब हम दूसरी चीज़ ये देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, पेशेंट का जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा। तो पेशेंट बहुत ही कलरफुल गुड पर्सनालिटी होगा, जैसे कि टॉल, सिलेंडर, रेस्टलेस होगा, कंटिन्यू मूवमेंट, उसके हाथ पाँव की मूवमेंट कंटिन्यू रहेंगे, नर्वस, हाइपर सेंसिटिव पीपल रहेगा। एंड देन पीपल बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक ट्रेट का रहेगा, बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, बहुत एक्टिव होगा हर काम में। जिस फील्ड का वो बंदा होगा वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा और बहुत जल्दी फास्ट काम सीखने वाला बंदा होगा, ठीक है। टेम्परामेंट देखते हैं तो इरिटेबल, नर्वस, हिस्टेरिकल और रेस्टलेस टेम्परामेंट उसमें स्पाइडर ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। थर्मल देखा जाए तो मोस्टली जो मेडिसिन्स होती हैं वो चिली होती हैं। बिलियस एंड कैंसरस डायथिसिस होता है। 4 टाइप्स के मियाज़्म प्रेजेंट होते हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस एंड ट्यूबरकुलर मियाज़्म इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्स फ्रॉम मतलब किन किन चीज़ों से इनमें प्रॉब्लम बढ़ती है, ये क्या रीज़न होता है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम में आते हैं, इनका कॉज क्या है। तो म्यूज़िक सुनने के बाद इनके सैडनेस या फिर ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लव के बाद जो पेशेंट लव फेलियर वाले जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइफ से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। म्यूज़िक हो गया, फ्राइट हो गया, मोशन, वॉशिंग, क्लोजिंग आई से इनको एग्रावेशन होता है। नॉइज़, ग्रीफ हो गया, राइडिंग हो गया, स्टूपिंग से, सी ट्रैवलिंग हो गया। अब हम देखते हैं कि स्फीयर ऑफ एक्शन इनका किन किन सिस्टम पे एक्शन है। तो माइंड पे, दूसरा सेकंड इज़ द बेस्ट एक्शन ऑन द ब्लड सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम्स, स्किन हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है इनके मेडिसिन्स का। एंड हेड पे देखा जा रहा है, हार्ट पे देखा जा रहा है, एक्सट्रीमिटीज, सेक्सुअल ऑर्गन एंड द पेरिफेरल नर्व्स पे इनका एक्शन बहुत ही अच्छा होता है। अब जैसे कि हम डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर, इसकी कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें हम देखते हैं कि जो सिम्टम्स या जो क्वालिटी स्पाइडर में प्रेजेंट होती है वो सेम क्वालिटी एज इट इज़ हमें पेशेंट में भी वही सिम्टम मिलेंगे और हम मेडिसिन देने के बाद हमको रिलीफ भी बहुत ईजिली मिलता है। तो जैसे कि जो स्पाइडर होता है उसके ना 8 लेग्स होते हैं, जिसकी वजह से उसकी होल बॉडी जो रहेगी कॉन्स्टेंट मोशन करती रहती है। आप देखोगे या तो वो अपने वेब्स में जब रहता है उस टाइम पे भी, या कहीं पे भी आप देखोगे तो वो 8 जो पाँव में खड़ा रहेगा या जिस भी कंडीशन से रहेगा, लेकिन उसमें मोशन कंटिन्यू रहेगा। सेम एज इट इज़ हम पेशेंट में एक सिम्टम देखते हैं कि जब हमारे पास पेशेंट आता है तो वो एक पोजिशन में बैठ नहीं सकता, वो कंटिन्यू पोजीशन भी मूव करेगा और कंटिन्यू पाँव हाथ भी हिलाता रहेगा, जैसे कि पेशेंट आर ऑलवेज रेस्टलेस। जो स्पाइडर हो तो बहुत जल्दी ही बहुत ही चालाक, उसमें इतनी विल होती है कि वो जब शिकार करता है या किसी को तो वो भ्रमित करता है।
मतलब दिखता कुछ है और होता कुछ है। जब उसकी वेब्स के अंदर कोई इंसेक्ट जाता है तो वो फंस जाता है, तो वो एक तरह से भ्रम टाइप का करता है। इसी टाइप से जो पेशेंट होंगे वो भी बहुत चालाक और बहुत विल उनकी इतनी होगी, वो भी इनका बिहेवियर जो होगा वो दिखाएंगे कुछ और होंगे कुछ, कि कनिंग एंड डिसेप्टिव टाइप के बिहेवियर होगा उनका। बहुत ही चालाक होंगे और बहुत डिसेप्टिव, बोले तो जैसे कि भ्रम दिखाने वाले या धोखा देने वाले, कि बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, ऐसा भी सिम्टम हो सकता है। या फिर ये होता कि वो दिखा कुछ रहे हैं, बहुत शोबाजी है, लेकिन एक्चुअल में उनके पास खुद का कुछ भी नहीं होता। तो एक तरह के डिसेप्टिव एंड कनिंग टाइप के पेशेंट बिहेवियर होगा इनका। एंड जो देखा जाए तो जो एक्शन होता है पॉइजन का स्पाइडर ग्रुप के, जो वो बहुत ही वॉयलेंट टाइप का होता है। इसी टाइप का जो पेशेंट की कंप्लेन होगी वो ऑल्सो वॉयलेंट टाइप की होगी, सडन भी हो सकती है और बहुत ही असहनीय वॉयलेंट टाइप की बोल सकते हैं। मेल स्पाइडर इज़ नोन एज डांस ड्यूरिंग द मेटिंग सीजन टू अट्रैक्ट द फीमेल्स। जैसे कि हमने ये देखा है कि मेल जो स्पाइडर होता है वो डांस करता है, जब ऐसे सीज़न आते हैं तो वो फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इसी टाइप से जो पेशेंट की होगी वो डिज़ायर होती है डांस की, अगर वो डांस करते हैं, खुश होते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, तो उसके बाद उनकी जो कंप्लेंट्स होगी वो रिलीफ होती है। अब हम देखते हैं कि सीएनएस पे पॉइजन का असर एक्शन कैसे होता है। तो देखेंगे मोटर नर्वस सिस्टम पे ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड प्रोड्यूस करते हैं सिम्टम लाइक कोरिया, हिस्टेरिया, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, और एक्शन ऑन द इम्पॉर्टेंट सेंटर जैसे प्रोड्यूस करता है क्या वहाँ पे हाइपस्थेसिया और कन्वर्जन प्रोड्यूस करता है पॉइजन। एंड अदर नर्वस सिस्टम में देखा जाए तो वहाँ पे एंजाइटी, ट्रैम्बलिंग हो गया, रेस्टलेस, ओवर सेंसिटिव और नर्वस प्रोस्ट्रेशन हो गया। और यूटरस पे देखा जाए तो ये न्यूरल्जिया कॉज करेगा, सीवियर पेनफुल हो जाएगा, ओवरीज, यूटरस में, लोअर एब्डोमेन में पेन कॉज करेगा। ठीक है। सीवीएस में देखा जाए तो जब एक्ट करता है हार्ट पे या ब्लड वेसल्स पे तो प्रोड्यूस क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन टाइप का करता है वहाँ के सर्कुलर मसल फाइबर में या कार्डियक मसल फाइबर पे। और वहाँ के जब पैपिलरी मसल्स पे हार्ट के काम करता है या स्पाइनल नर्व्स पे करता है, तो वहाँ पे जब हम हार्ट का ऑस्कल्टेशन या फिर हार्ट साउंड सुनेंगे तो उस टाइम पे हमें मर्मर मिलेगा। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिनमें मर्मर प्रेजेंट होता है तो उस टाइम पे हम स्पाइडर ग्रुप के मेडिसिन सोच सकते हैं पेशेंट को देने के लिए। आर्टरीज पे देखा जाए तो वही कॉन्स्ट्रिक्शन टाइप की उसको फीलिंग आएगी, कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा वहाँ पे। अब ब्लड पे देखा जाए तो हीमोटॉक्सिक जो एक्शन होगा तो डिजनरेटिव चेंजेस होंगे, डिस्ट्रक्शन करेगा, ब्लड वेसल्स जो सेल्स होंगी उनमें डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। एंड देन स्किन पे वही वेसिकुलर पैप्यूल से ये रप्शंस, रैशेज, इंटेंस ईचिंग। ठीक है। जीआईटी पे जो इसका एक्ट ऑन जीआईटी पे जब प्रोड्यूस करेगा तो एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो गया, रिजिडिटी हो गई एब्डोमिनल मसल्स में। ठीक है। इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। देन किडनी पे देखा जाए जो इसका एक्शन होता है तो मॉडरेट टाइप का एल्बुमिन्यूरिया एंड हीमेचूरिया ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। अब हम इसके मेंटल सिम्टम देखते हैं कि स्पाइडर ग्रुप के मेंटल सिम्टम क्या होते हैं। अब देखेंगे जो पहला सिम्टम आएगा पेशेंट्स में, हम देखते हैं कि सबसे पहला है कि रेस्टलेस बहुत ज़्यादा पेशेंट हो, तो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होंगे पेशेंट, रेस्टलेस होंगे, एक स्थान पे बैठ नहीं सकते, ना मेंटली ना फिजिकली, कंटिन्यू थॉट्स प्रोसेस चलती रहेगी एंड देन कंटिन्यू वॉक करते रहेंगे, तो रेस्टलेस बहुत ज़्यादा होंगे। दैन नर्वस एंड जर्की मूवमेंट होगा उनमें। टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है कि टेंशन एंड टर्मोइल उसमें प्रेजेंट ही रहता है और इतनी हद तक इनको होती है कि इनको फिट्स आने लगता है, इतना ज़्यादा ये टेंशन लेते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि जैसे मॉन्स्टर, एनिमल, इस टाइप की चीज़ें, इंसेक्ट, घोस्ट, इन टाइप की चीज़ें ये दिखता है, इनको जनरली दिखता है। ये ऐसा फील करते हैं कि सामने कोई स्ट्रेंजर टाइप की चीज़ें हमारे रूम में है या बहुत बड़ा कोई इंसेक्ट, मॉन्स्टर, ऐसा घोस्ट, इस टाइप की चीज़ें इनको फील होती है अराउंड में अपने। इनका जो टाइम पास होता है बहुत ही क्विकली, बहुत फास्ट होता है क्योंकि इनको एवर्जन टू वर्क होता है और फाइंड प्लेजर इन इज़ नथिंग, किसी चीज़ से इनको प्लेजर या खुशी या सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता।
एंड देखा जाए तो जो बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन जो होता है बहुत अच्छी पर्सनालिटी, ग्रेट पर्सनालिटी, आर्टिस्टिक होता है, बहुत जल्दी अट्रैक्ट करने वाले होते हैं, अपने किसी भी विल से बोल सकते हैं कि आर्टिस्टिक टाइप के होंगे, कोई ऐसा काम कर देंगे कि आप देख के खुश हो जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे उनके काम को। तो इसी टाइप की एक सोशल, बहुत ही वो सोशली टाइप का पेशेंट होगा, हर इंसान से मिलेगा जुलेगा, कंपनी डिज़ायर्स होगी, कन्वर्सेशन बहुत अच्छी होंगे इनके। एंड जो पीपल्स होंगे फैशनेबल होंगे, आर्टिस्टिक, क्रिएटिव टाइप के होंगे। जब बच्चा आएगा अपने साथ, हमने कोई बच्चा आता है अगर स्पाइडर ग्रुप का बच्चा है या फिर इस यहाँ स्पाइडर ग्रुप की कोई मेडिसिन उसे वो हो रही है, तो वो उसके वो देखना, पेंटिंग्स देखना, उसके फिनिशिंग देखना, वो चीज़ आप में बहुत परफेक्शन से वो वहाँ पे बनाएंगे। तो और जो भी वो काम करेंगे, जिस भी फील्ड में होंगे, बहुत ही परफेक्शनिस्ट होंगे, ठीक है खुद उन। और देखा जाए तो बहुत ही फ्रेंडली, जोएबल होंगे, बहुत जल्दी हर लोगों से मिलजुल जाएंगे, बहुत जल्दी मिक्सअप होके बात बात करके फ्रेंड्स हो जाएंगे। एंड देन देखा जाए तो बहुत ही इमोशनली होते हैं, इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं। कितना खुश दिखाना चाहिए, कितना किसी से अटैच होना चाहिए, उनको ये वाली बात समझ में नहीं आती। जल्दी ही इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी अफेक्टेड, हर्ट हो जाते हैं। लेकिन कंसोलेशन जो होगा वो कॉज क्या करेगा, वीपिंग करेगा। जब हम उनको कंसोलेट करेंगे तो वो आगे जाने के बाद वहीं पे रोना शुरू कर देंगे। दे आर वेरी एक्सप्रेसिव ऑफ इमोशंस, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, हाईली ससेप्टेबल होंगे, फियर, ग्रीफ होगा अफेक्टेड देम सीरियसली। अगर ये थोड़ा भी सीरियस होते हैं तो उनको डर लगता है ना। लीस्ट कॉन्ट्राडिक्शन अफेक्टेड हर, ब्रूडिंग होगा, ब्रूड ओवर हर ट्रबल्स अंटिल दे प्रे अपॉन हर सिस्टम द। एंड देन जो लेडी होगी बिकम मोर एंड मोर नर्वस एंड वीकन होगी, बहुत ज़्यादा वीक होगी, बहुत ज़्यादा नर्वस होगी, हिस्टेरिकल कंडीशंस प्रेजेंट होंगी उनमें। साथ में जल्दी ही सैड हो जाएगी, जल्दी ही जो चेंजेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी उनमें, ठीक है। पावरफुल रैपिडिटी बोले से देखता है, मूड जो चेंजेस होगा बहुत ही फास्ट होगा, कि अभी हम देख रहे हैं कि लाफ कर रही है, जोक्स कर रही है, क्विकली बस्ट इनटू टीयर्स, तुरंत इमोशनल होकर रोना शुरू कर देगी। तो ये हिस्टेरिकल सिम्टम उनमें बहुत ज़्यादा है। बहुत जल्दी काम करते हैं, बोलते हैं, खाना खाएंगे तो जल्दी जल्दी खाएंगे, हर काम उनका बहुत हरीडनेस होता है। और इनमें मार्क्ड ग्रीफ, फ्रियर एंड डिसअपॉइंटमेंट देखेंगे। इन पेशेंट्स में ये हिस्ट्री हमको ज़रूर से ज़रूर मिलेगी, एक ग्रीफ की, फ्राइट की एंड डिसअपॉइंटमेंट की। वॉयलेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीचर ऑफ स्पाइडर का, वॉयलेंस, ठीक है, हर चीज़ के लिए, एंगर के लिए, ट्रियर के लिए, क्लॉथिंग के लिए, है ना, रिवेंज के लिए, हर चीज़ में इनके में वॉयलेंस ज़रूर दिखेगा। हिस्टेरिकल में देखा जाए कि जॉयनेस रहेगा, सिंगिंग रहेगा, बहुत अच्छा गाना गाएंगे, बहुत अच्छा। कब सैड हो जाएंगे उनको नहीं पता, म्यूज़िक सुनेंगे तो उनको रोना शुरू हो जाएगा, ठीक है। व्हेन देयर आर नो ऑब्जर्वर सी हैज़ नो अटैक ऑफ हिस्टेरिया। अगर वो बहुत सारी चीज़ों को नोटिस नहीं करते तब इनको हिस्टेरिकल अटैक नहीं आता, लेकिन अगर वो नोटिस करते हैं तो फिर उसके बाद देखा जाए तो ल्यूमिनस वाइब्रेशन रहेगा बिफोर द आई में, बिकम रेस्टलेस एट द हाइट ऑफ पैरेक्जिस्मस एंड फियरलेस होंगे, करेजियस होंगे। स्पाइडर पर्सनालिटी जो होगी वो करेजियस पीपल होंगे। दे आर ब्रेव होंगे इनफ टू फेस द चैलेंज ऑफ लाइफ। कितनी भी क्रिटिकल और कितनी भी प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस उनके लाइफ में आ गए, ऐसा भी हो जाए कि उनको खाने को एक दिन ना मिले, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग एक्सेप्ट करने वाले बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होते हैं। जैसे कि स्पाइडर जितनी बार भी उनकी वेब जाला बनाता है और जाला ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर भी वो थकता नहीं है, अपने लाइफ के एंड मोमेंट तक वो जाला बनाने की कोशिश करता है। इसी टाइप से पेशेंट होते हैं। इसी टाइप से जो स्पाइडर ग्रुप के पेशेंट होंगे वो भी एक बात अपने बोलेंगे कि लाइफ के लास्ट सांस तक मैं अपना काम करूँगा, मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम ये नहीं होती कि मैं कभी थक गया या मेरे पास मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। वो अपनी स्ट्रांगनेस बहुत ज़्यादा दिखाएंगे कि इतनी बार फेल होने के बाद भी मैंने ये काम किया और करके दिखाया। तो सेम एज इट इज़ उनमें हमको ये मिलेगा सिम्टम। विटी एंड कनिंग होंगे, बहुत ही चालाक टाइप के होंगे, अपना काम करने वाले, भ्रम दिखाने वाले, पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक इसमें हम देखेंगे। तो जैसे फॉक्स लाइक कनिंग और वही डिस्ट्रक्टिव टाइप के होंगे।
इंसैनिटी भी हो सकती है, पैरेक्जिस्मस ऑफ इंसैनिटी विथ रेस्टलेसनेस के साथ, थ्रेटनिंग वर्ड के साथ हो सकता है। व्हेन क्वेश्चन दे डू नॉट आंसर, देयर मोशंस आर रेडिकुलस, ठीक है। उसके बाद एक्साइटमेंट देखेंगे विथ सिंगिंग, डांसिंग, वीपिंग, इनमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देखेंगे। दे डू नॉट ओनली इमेजिन अ सिक बट ऑल्सो प्रिटेंड सिक, ये एंड दे आर नॉट, ये होंगे नहीं बीमार लेकिन ये प्रिटेंड करेंगे, ठीक है। इनका इमेजिनेशन भी नहीं है, ये प्रिटेंड ज़रूर करते हैं कि ये बीमार हैं, ये मतलब एक तरह से ये वो भी इम्प्रेशन जमाने के लिए या लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए भी ये सम टाइम ये सिम्टम दिखा सकते हैं। रेस्टलेसनेस देखा जाए तो जो स्पाइडर पर्सनालिटी होती है आर एक्सट्रीमली रेस्टलेस होती है, एक्साइटेबल बोथ फिजिकली एंड मेंटली। अब हम कुछ फिजिकल सिम्टम्स देखते हैं कि सबसे पहले जो सिम्टम में आता है कि पीरियडिसिटी ऑफ ऑल टाइप के सिम्टम्स में पीरियडिसिटी बहुत रेगुलर इंटरवल में, जैसे कि फीवर की कंडीशन में एक रेगुलर इंटरवल में आएगा, न्यूरल्जिया जो पेन होगा वो भी एक रेगुलर इंटरवल में आएगा। हर सिम्टम्स जो रिटर्न होगा वो क्लॉकवाइज रिटर्न होगा, रेगुलरली सेम एज इट इज़ सेम टाइम पे वो पीरियडिसिटी में दिखेगी। सेप्टिक कंडीशन में जो मोस्ट स्पाइडर रेमेडीज़ होती हैं उनका मेन एक्शन जो होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स पे होता है, तो जिसके वजह से सेप्टिक टाइप का फीवर, सेप्टिसीमिया होगा, जिसके वजह से फीवर के कंडीशंस में साथ में उनको चिल्स होगा एट द आवर ऑफ एवरी अदर डे सेम एज इट इज़ टाइम पे एंड एवरी वीक एंड एट सम रेगुलर पीरियड में ऐसा सेम टाइप के सिम्टम्स आएंगे। पाल्पिटेशन उनको बहुत ज़्यादा होगा और कुछ पेशेंट पे जिनमें देखा जा रहा है कि मिट्रल मर्मर प्रेजेंट होता है, उन पेशेंट्स में हम एक बार स्पाइडर की मेडिसिन सोच सकते हैं जिनको सेंसेशन ऐसा लगेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन टाइप का सेंसेशन होगा, ट्रैम्बलिंग होगा, इरेगुलर पल्स होगी, सडन उनको ऐसा लगेगा कि हार्ट उनका पंप करना बंद कर दिया हो, फ्राइट होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम फ्राइट की वजह से या फियर की वजह से ही ऐसा हो, लेकिन उनको पाल्पिटेशन हमेशा फील होगा। सेंसेशन ऐसा लगेगा कि जो हार्ट होगा कंप्रेस किसी ने कर रहा है, स्क्वीज़ कर रहा है, इस टाइप के उनको सेंसेशंस आएंगे। तो उस टाइम पे हम एक बार स्पाइडर मेडिसिन को सोच सकते हैं। अब एक्सट्रीमिटीज़ में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाएंगे। ये ड्रेन बोले तो प्रोस्ट्रेशन एंड वीकनेस मार्क्ड टाइप का प्रेजेंट होगा फ्रॉम एनी एक्साइटमेंट एंड बहुत ज़्यादा इन वीकनेस फील करेंगे, कोरियक टाइप की मूवमेंट होंगे, इनकी नम्बनेस होगा इनको लेग्स में, हाथ पाँव में, पूरे शरीर में ट्विचिंग टाइप की, जर्किंग टाइप की मूवमेंट होगी कॉन्स्टेंटली। सेक्सुअली देखा जाए तो जो फीमेल स्पाइडर होगी वो शो करेगी वॉयलेंस, अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल टी वाले सिम्टम्स वो करेगी, उसमें निम्फोमानिया हमको सिम्टम्स मिल सकता है। उसके बाद उसी टाइप के थॉट्स होंगे, उसी टाइप के उनकी टॉक होगी, जो चलेंगे तो भी बहुत गंदा चलेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी शो करेंगे कि जो उससे रिलेटेड हो। और अब जैसे स्किन पे हम इनका एक्शन देखें तो ये इसमें इनमें भी वॉलन टाइप की ईचिंग होती है, ठीक है, किसी भी पार्ट में हो सकती है, जैसे एक्सटेंडिंग टू जेनाइटल ऑर्गन्स में अगर हम देखते हैं तो विजाइना, इनमें भी सीवियर ईचिंग होगी और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू टच के लिए रहेंगे, ठीक है। और देन रेस्टलेस देखा जा रहा है कि कॉमन फीचर हमको फिजिकली मेंटली लेवल बोथ लेवल पे हमको मिल रहा है। हाइपर सेंसिटिवनेस रहेंगे, हाइपर सेंसिटिव मतलब हर चीज़ के लिए, एवरी साउंड पेनिट्रेट द इनको ऐसा लगेगा कि नॉइज़ भी, साउंड भी इनको ना इनकी दांत को चीरते हुए अंदर जा रहा है या इनकी बोन को ब्रेक करते हुए अंदर इनकी बॉडी में एंटर हो रहा है, तो इनको ऐसी वाली फीलिंग आएगी। और होल बॉडी में कहीं से भी ये जिस जगह से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा पेशेंट, उस जगह से ऐसे सिम्टम्स फील कर सकता है। एंड देन जो ऑल सिम्टम वर्स होंगे फ्रॉम ग्रीफ एंड एक्साइटमेंट की वजह से इनके सिम्टम्स हमेशा बढ़ जाएंगे। पेन्स देखा जाए तो जो नर्व का पेन होगा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा और एक थ्रिल पास होगा ओवर द बॉडी में इन वेव्स, और नोज़िया फॉलो होगी, इनको बार बार उनको नोज़िया टाइप की फीलिंग आएगी। स्पाइन जो होगा बहुत सेंसिटिव होगा, पेन होगा बेटवीन स्कैपुला, ईचिंग होगी, बैक में ईचिंग हो सकती है, इरप्शंस हो सकते हैं, स्पाइनल इरिटेशंस हो सकते हैं,
कोरिया में देखे जाए तो कांस्टेंट इनको ट्विचिंग होगी, मसल्स ऑफ द फेस के मसल्स में देखेंगे कि मोस्टली इनको ट्विचिंग टाइप की होगी, जर्किंग होगी हैंड्स में, हैंड्स की जो हैंड और लेग्स की जो शरीर की किसी भी पार्ट्स में हम देख सकते हैं कि जर्किंग मूवमेंट हमको कहीं ना कहीं शो होता रहेगा। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बात करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। एंड देन गेट जो होगा अनस्टेडी होगा। देयर इज़ ए कांस्टेंट मोशन ऑफ द लेग्स। टिंगलिंग एंड ट्रेमर आर एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा ट्रेमलिंग होगी, ट्रेमर आएंगे, इनको हाथ पाँव धीरे 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 कपेंगे। जिस टाइप से जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उनका हाथ कपता है, सेम एज इट इज़ पेशेंट के कपेंगे, लेकिन ये अल्कोहलिक पेशेंट नहीं होगा। एंड इनवॉलेंट्री शेकिंग होगा, पूरे बॉडी में ऐसे लगेगा पूरा हिल रहा है, ट्रैम्बलिंग होगा। वर्टाइगो, जैसे ये आँख बंद करते हैं तो इनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, या सर झुकाने से, ठीक है। एंड नॉइज़ से, नोजिया से, ठीक है, वोमिटिंग, कोल्ड स्वेट, वर्टाइगो विथ डिम विजन, या आइज़ में उस समय पेन हो सकता है, हैवीनेस, हेडेक प्रेजेंट हो सकता है। नोजिया मेनी कंप्लेंट के साथ नोजिया हो सकती है, जैसे हेडेक के साथ हो सकता है, ठीक है। वॉमिटिंग, और वर्स कब होगा, अगर गर्म पानी या थोड़ा सा कुछ वार्म वाटर या कुछ ऐसा ड्रिंक्स टाइप का लेते हैं वो वार्म, तो उससे उनको नोजिया हो सकता है। डिज़ायर्स जो होता है वो रॉ फूड का होता है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, एंड देन बनाना हो गया, अल्कोहल ड्रिंक्स हो गए, टोबैको हो गए। एवर्जन जो होगा ब्रेड, मीट और चॉकलेट से होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।